तो मुसीबतें आनी हैं, परेशानियां आनी हैं, नबी पर आई। आप गौर कीजिएगा, सीरत की किताबें आपने पढ़ी होंगी, उलमा से सुना होगा। एक बच्चा जो कायनात का सबसे लाडला बच्चा है, एक बच्चा जो नबियों का इमाम बनाया जाने वाला है, आखिरी नबी बनाया जाने वाला है, जिसके सर पर खत्मे नबूवत का ताज सजाया जाने वाला है। तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं, स्टेज तैयार हो चुका है। अब न पाएगा कोई भी ये शरफ, जिसको होना था पैगंबर हो गया। होते नहीं चराग फरोजा शहर के बाद कोई नबी ना आएगा खत्मुर रसूल के बाद। तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं। वो नबी पैदा होता है, माँ के कोख से जन्म लेता है, मक्के को और मक्के के बाद पूरी दुनिया को अपने नूर की किरणों से मुनव्वर करने के लिए दुनिया में मबऊस होता है। आलम क्या है कि पैदा होने से पहले ही बाप का साया सर से उठ गया है, यतीम पैदा हुआ। ये हालात नहीं तो और क्या है कि जिसको अल्लाह ने अपने नाम के साथ जोड़ा हो। तकबीर में, कलिमा में, नमाजों में, अज़ामे है नाम इलाही से मिला नाम मोहम्मद। फरमाते थे आदम की मुझे खुल्द बरी में लिखा हुआ तूबा पे मिला नाम मोहम्मद। इस नाम की लज्जत दिले उस शाख से पूछो जहाँ आ गई तन में जो लिया नाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इतना ऊंचा मकाम, इतना ऊंचा मर्तबा। हूरें जिसका कसीदा पढ़े, अंबिया जिसके आने की बशारत दें, कुरान जिसकी तारीफ में लतबुल लिसान हो, और हस्सान बिन साबित से लेकर के अब तक के शुरा मदहिया अंदाज में अपनी जबान को मसरूफ इबादत रखें। कलमकार कलम को जुम्बिश देते रहे। जबान थक गई, कलम कांप गए, सियाहियां खत्म हो गई, लिखने वाले दुनिया से रुखसत हो गए, लेकिन आपकी अजमत का हक किसी से अदा न हुआ। कोई क्या जाने क्या तुम हो, खुदा जाने कि क्या तुम हो। कोई क्या जाने क्या तुम हो, खुदा जाने कि क्या तुम हो। बस इतना जानता हूँ मुहतरम बादस खुदा तुम हो। रिसालत को शरफ है ज़ाते अक़दस के ताल्लुक से, नबूवत नाज करती है कि खत्मुल अंबिया तुम हो। न ये ताकत ज़बां में है, न ये कुदरत बयां में है। खुदा जाने तो जाने, कोई क्या जाने कि क्या तुम हो। इतना अजीम शान इनकलाबी नबी पैदा होता है तो बाप का साया सर से उठ चुका है। घबराने की बात नहीं है। बाप नहीं है, माँ तो है। माँ कफालत करेगी, माँ अपने आंचल में छुपाएगी, लुक़मे बना के खिलाएगी, सीने से लगाएगी, रात को कहानियां सुनाएगी। लेकिन माँ मक्के से मदीना अपने रिश्तेदारी में गई हुई है। वापसी के वक्त एक मकाम है जिसका नाम मकाम अबुआ है। मेरे नबी ने कहा अम्मा यहाँ तालाब है, मेरी उम्र भी 6 साल हो चुकी है, क्या मैं तालाब में नहा लूं, तैरना सीख लूं। माँ ने कहा मेरे बच्चे, कोई माँ अपने बेटे की ख्वाहिशात को रद्द कर सकती है? जाओ मेरे बच्चे, एहतियात के साथ तैराकी सीखो, तुम्हें इल्म हुनर आना चाहिए। अपनी माँ का जिगर है तू, मेरे बेटे जा, मैं यहाँ मौजूद हूँ। जाकर के इस तालाब के अंदर सैर कर, तफरी कर, दिल बहला, तैरना सीख। बेटा जब पानी से निकल के आया तो देखा कि माँ के ऊपर पसीना है, माथे पर पसीना, पूरा जिस्म अरक अरक। मेरे भाइयों, बच्चे को क्या खबर कि क्या होने वाला है। माँ ने हसरत भरी नजर डाली, मोहम्मद अब ऐसा लगता है कि ये दिन मेरी जिंदगी का आखिरी दिन है। तड़प गए, अम्मा मैं कैसे रहूंगा, मेरा तो अब्बा भी नहीं है। अम्मा ये तो वीराना है, न मक्का है न मदीना है, ये तो मकाम अबुआ है जहाँ न कोई चरिंद है न परिंद है, न कोई गमगुसार है न चारा साज है, न कोई दिल बहलाने वाला न तसल्ली देने वाला है। अम्मा मुझे छोड़कर कहाँ जाओगी? लेकिन क़ज़ा व क़दर की उंगली चल चुकी थी, फैसला हो चुका था। मुंशी तकदीर के कलम ने यह कह दिया था, मौत से किसको रुस्तगारी है, आज हो कल हमारी बारी है। तो 6 साल की उम्र में मुसाफरत की हालत में मेरे नबी की वालिदा मुहतरमा का इंतकाल हो गया। इंतकाल के बाद जब आपको एहसास हुआ है कि माँ की रूह कब्ज़ से उनसरी से परवाज कर गई, रोए हैं बहुत, हिचकियां बन गई हैं, कब्र के सिरहाने बैठ करके सर को घुटनों में रख करके चीख मारी है आपने। अल्लाह अकबर, कैसा मंजर होगा, बेबसी का कैसा आलम होगा, दर्द कर्ब और कसक का कैसा उस वक्त मुजाहरा होगा। आसमान की आंखों ने बेबसी की ऐसी तस्वीर इससे पहले नहीं देखी थी। एक तरफ तो मोहम्मद कायनात के सरदार, एक तरफ तो मोहम्मद की परवाज कि जिब्रील अमीन भी वहां रुक जाए। बदो गुफ्त सालारे बैतुल हराम कि ऐ हामिले
वे वही बरतर खराम चुदर दोस्ती मुखलिसम याफ्ती अनानम ज सोहबत चरा ताफ्ती। फरमाया अगर एक सरे मुए बरतर परम फरोगे तजल्ली बसोजत परम, सिदरा से भी आगे आपका मकाम और दूसरी तरफ बेबसी का ये आलम है। आजमाइशों का ये हाल है कि यतीमी की हालत में माँ भी दागे मुफारकत दे गई, दाइए अजल को लब्बैक कह गई। कितनी परेशानियों से मेरे नबी को दो चार किया गया। मेरे भाइयों, दादा ने कहा, दादा बाप की जगह होता है, बाप नहीं कोई बात नहीं, मैं कफालत करूंगा। 8 साल की उम्र हो, दादा भी दुनिया से रुखसत हो गए, जवान हुए, पले बढ़े, बड़े हो गए। अल्लाह ताला ने 40 साल की उम्र में नबूवत दी, ऐलान किया वांज़िर अशीरतकल अक़रबीन, दुनिया वालों से कह दो, खास तौर से रिश्तेदारों से कि अल्लाह का मैं लाडला नबी हूँ, मेरी बात मान लो कामयाब हो जाओगे। नबूवत का ऐलान हुआ। कितनी परेशानी आई हैं अल्लाह के इस नेक बंदे पर, कभी तसव्वुर किया? आज हम जैसे चिल्ले के नमाजी, 1-2 साल के नमाजी, अगर कोई हालत पेश आती है जबान से शिकवा कुना होकर कहते रब्बा हम तो नमाज भी पढ़ते, हमें आपने क्यों ऐसा किया, मेरा बच्चा क्यों इंतकाल कर गया, मेरी भैंस क्यों मर गई, मेरी बकरी क्यों मर गई, वफात पा गई। इंसान परेशान, शुक्र के बजाय सब्र के बजाय उसकी जबान पर शिकवे शिकायत के अल्फाज होते। यहाँ देखिए न कोई शिकवा है न शिकायत है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम सर झुका करके तबलीग का काम कर रहे हैं। अब बताओ तो सही, हमारे सजदे क्या औकात रखते हैं? मेरे नबी के सजदे की क्या अहमियत होगी, आप तसव्वुर कीजिए। पूरी उम्मत के नमाजियों का तमाम सजदा एक तरफ, उम्मत की नमाजियों की जिंदगी की सारी इबादतें एक तरफ, मेरे महबूब का एक सजदा उम्मत की तमाम इबादतों का मुकाबला नहीं कर सकता। यह हम सबका अकीदा है। मेरे नबी के सजदों के लिए जमीन तरस रही है, काबा तड़प रहा है, काश कोई सजदा करे। क्यों? इसलिए कि सजदा खुलूस से लबरेज होगा, खुलूस दिल का एक सजदा कि उस सजदे का क्या कहना, जहां रख दी जबी मैंने वहीं काबा सरक आया। अल्लाह के नबी ने जबी रखी है काबा के सामने, सजदे में आप गए हैं, तड़प कर कह रहे हैं सुभान रब्बियल आला। अल्लाह की किबरियाई बयान कर रहे हैं, अल्लाह की बड़ाई बयान कर रहे हैं, अल्लाह की हम्दो सना में मसरूफ है कि जालिमों ने क्या किया जानते हो? ऐन नमाज की हालत में, ऐन सजदे की हालत में, जिस गंदगी में बच्चा जानवर का लिपट कर पैदा होता है, उस गंदगी को लोगों ने पैसे दे करके, जाहिलों ने पैसे दे करके, किराए के टट्टुओं की जमीर को खरीद करके उन्हें आमादा किया कि गंदगी ला करके उस इंसान के ऊपर डाल दे जिसे बोसा देने के लिए फरिश्ते कतार अंदर कतार उतरा करते हैं। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम सजदे में हैं, उधर गंदगी लाके मेरे नबी के ऊपर डाली जाती है। आप कभी इन हालात से दो चार हुए? कभी आपके ऊपर ये दिन गुजरा? कभी ये आपकी आप बीती बनी? नहीं, ये मेरे नबी की आप बीती है। मैं सुना रहा हूँ इन आजमाइशों और हालात के बाद खुशखबरी आती है। हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदवर पैदा। मुअर्रिख यूं जगह देता नहीं तारीख आलम में, बड़ी कुर्बानियों के बाद पैदा नाम होता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर ऊंट की गंदगी डाली गई, नबी सजदे में मसरूफ हैं। आपको परेशानी तो हो रही है, लेकिन सजदे से सर अभी नहीं उठा रहे। आपकी बेटी को पता चला, बेटी कौन? अल्लाह के नबी की लाडली हजरत फातिमा दौड़ती हुई घर से आई हैं, अपने अब्बा के करीब हुई हैं, गंदगी साफ कर रही है और कह रही है काफिरों, मेरे बाप के दुश्मनों, तुमने ये क्या किया कि जो तुम्हारे गले में फूलों का हार डालने के लिए आया था, तुमने उसके जिस्म पर गंदगी डाल दी, तुम ये क्या कर रहे हो? और कहते हुए आंखों से अश्कों का सैलाब जारी है। अल्लाह के नबी सर उठाते हैं। अपने आप अंदाजा कीजिए उस बाप की बेबसी का क्या आलम होगा जो अपनी बेटी को अपने सामने रोता हुआ इसलिए देख रहा है कि उसके बाप को लोग सता रहे हैं, गंदगी डाल रहे हैं, ऊपर थूक रहे हैं। मेरे नबी ने कहा बेटा परेशान होने की जरूरत नहीं है, ये लोग मेरा नाम निशान मिटा देना चाहते हैं, मुझे तबाह बर्बाद कर देना चाहते हैं, मेरे दीन को खत्म कर देना चाहते हैं,
घबराने की बात नहीं है। एक दिन ऐसा आएगा, वही अबू जहल जिसने किराए पर यह काम करवाया है, उस अबू जहल का जो मकान है आज रश के जना बना हुआ है। पूरे मक्के में लोग त्याग करके उसके मकान को ये कहते हैं कि अबू जहल का मकान है। एक दिन ऐसा आएगा कि लोग उसके मकान में पाखाना और पेशाब करना भी पसंद नहीं करेंगे। और ये अबू जहल जहां इसकी कब्र बनेगी लोग पत्थर मारेंगे। मोहम्मद का गलगला चहारदा के आलम में बुलंद होगा। मेरे भाइयों, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने अपनी बेटी को तसल्ली दी। इन हालात से गुजरे, इन वाक़यात से गुजरे। अल्टीमेटम आया, अल्लाह के नबी के चचा ने बुलवाया, भतीजे मेरे पास कुफ्र के गुरु घंटाल आए थे, बड़े बड़े चौधरी आए थे, बड़े बड़े मुशरिकीन के जत्थे के अलमबरदार आए थे, रुअसाए कुरैश आए थे। क्या कह रहे थे? कह ये रहे थे कि तुम तबलीग से बाज आ जाओ। अगर तुम तबलीग से बाज आ गए, शरीयत से बाज आ गए, तौहीद से पीछे हट गए, अपने मिशन से पीछे हट गए, तो बेटा उन्होंने कहा है कि किसी हसीन लड़की से तुम्हारी वो शादी अगर करना चाहो तो कर देंगे। अगर तुम चाहो तो पूरे मक्का का तुम्हें सरदार बना दिया जाएगा। अगर तुम चाहो तो तुम्हें सबसे बड़ा ओहदा दे दिया जाएगा। अगर तुम माल चाहो तो माल के अंबार तुम्हारे कदमों में लगा देंगे। बेटा बोलो। उन्होंने ये भी कहा है कि अगर वो मेरी बात नहीं माने तो हवाले कर दूं, ताकि वो तुमको निशाने इबरत बना डाले। ये कुफार कुरैश ने ऑप्शन पेश किए थे, दो, लालच और खौफ। आज भी यही हालत। हमारी कौम की बहन बेटियों को लालच से अपने घर की बहुएं बनाने का ख्वाब देखा जा रहा है। हमारी कौम के नौजवानों को पैसे के लालच में, डिग्री के लालच में, ओहदे के लालच में मुर्तद बनाने की कोशिश की जा रही है। और भी हालात हैं जिनको मैं अपनी ज़बान से बयान नहीं कर सकता। आप इसी खौफ के साये में जी रहे, आपको सब पता। अल्लाह के नबी पर भी ये हालात पेश आए। मेरे नबी ने अपने चचा से कहा कि मेरे चचा, काफिरों के गुरु घंटालों को मेरी ये बात बता दो, इनको मेरा ये पैगाम पहुंचा दो कि दुनिया के हसीनाओं से मेरी ये शादी कराना चाहते हैं, मुझे ओहदा देना चाहते हैं, मुझे मनसब देना चाहते हैं और मिशन से बाज रखने की कोशिश कर रहे हैं। अल्लाह की कसम, मेरे एक हाथ में सूरज रख दे, दूसरे में चांद रख दे, तौहीद तो दूर की बात है, 1 इंच भी मैं अपने मिशन से पीछे हटने को तैयार नहीं हूँ। वो दौलत किस काम की जो इंसान के मिशन से उसको गाफिल कर दे। शद्दाद की जन्नत भी ला के रख दो, कारून के खजाने भी ला के रख दो। अगर सीने में ईमान नहीं है तो ये खजाने थोकने के काबिल भी नहीं है। और अगर सीने का ईमान सलामत है, भूखे रहेंगे, पेट पर पत्थर बांधेंगे, कुल हु अल्लाह पढ़ेंगे, तस्बीहात पढ़ेंगे, अश्कों का घोट पिएंगे, लेकिन ईमान सलामत है तो जिंदगी गुजारने पर हम आमादा। पहले भी थे, अब भी है। चचा बता देना। और अगर उन्होंने धमकी दी है, उन्होंने ये कहा है कि मिटा डालेंगे, उन्होंने कहा है कत्ल कर डालेंगे, तो उनको बता दो कि तौहीद वाले कभी किसी से डरा नहीं करते, कभी किसी से दबा नहीं करते, किसी को छेड़ते नहीं। लेकिन अगर कोई उनसे बरसरे पैकार होने पर आमादा हो, उनके दिलों में जर्रा बराबर खौफ नहीं होता। वो हर मैदान में जब पहुंचते हैं तो मैदान ये चीख चीख कर कहता है कि शेर की आमद है कि रन कांप रहा है, रन एक तरफ चरखे कोहन कांप रहा है। यही तो वो है जिनके घोड़ों के सुमों को दरिया ने बोसा दिया। यही तो वो है कि जिनके हैबत से सनम सहमे हुए रहते थे, मुंह के बल गिर के हुआ अल्लाहु अहद कहते थे। यही तो वो है कि जब ये चलते थे तो इनके अदाए दिलबरी की गम्माजी करते हुए लोग ये कहा करते थे कि मोहम्मद का दीवाना आ रहा है, मुसल्ला दर बगल कुरान बकफनाते नबी लब पर, वो देखो झूमता आता है दीवाना मोहम्मद का सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इन्हें चचा बता देना कि उसको कहते हो कि कश्तियों से महरूम कर देंगे, जिन्होंने कश्तियां मंजिल पर पहुंचकर खुद ही जला डाली हो। क्यों हमको डराते हो बफरे हुए तूफानों, क्यों हमको डराते हो बफरे हुए तूफानों, हमने तो सफीनों को खुद आग लगा दी है। ये अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़बान हाल की तर्जमानी में कर रहा। अल्लाह के नबी ने फरमाया, मेरे पैरों में बेड़ियां डालेंगे, हाथों में हथकड़ियां डालेंगे, मुझे परेशान करेंगे। उनसे कह दो जंजीर जुनों का तोहफा है, जंजीर से क्या घबराना है, हम हाथ बढ़ाए बैठे हैं, पहनाए जिसे पहनाना। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुलह नहीं किया,
समझौता नहीं किया, बल्कि अपने मिशन पर डटे रहे, काम करते रहे, तौहीद पर कायम रहे, इस्तिकामत के साथ जिंदगी गुजारते रहे। आपने पैगाम दिया अपनी उम्मत को, बताया याती अलन्नासी ज़मानुन अस्साबिरु फीहि कलक़ाबिज़ि अलल जमर। एक ज़माना ऐसा आएगा कि इस्लाम पर चलना बहुत मुश्किल होगा, जैसे हाथ में अंगारे लेकर चलना। लेकिन मेरे नबी के जांबाजों ने, मेरे नबी के वफादारों ने, जानिसारों ने, मेरे नबी का नाम लेवाओं ने, उन दीवानों ने जिन्होंने मोहम्मद का फुरेरा चहार दागे आलम में बुलंद किया है, उन सब ने अपने किरदार से, चाहे वो सुहैब हों, चाहे अम्मार हों, और चाहे वो सुमैया हों, और चाहे बिलाल हों, सबके किरदार से बात हमें मालूम होती, पता चलती है। सबके किरदार की खुशबू की महक हमसे ये कहती है कि अगर कोई जमाना इससे भी ज्यादा खतरनाक हो जाए, हाथ में आग के अंगारे रही, आग का पहाड़ लेकर चलना पड़े, तो मोहम्मद के दीवाने आग का पहाड़ लेकर चल के दिखाएंगे, लेकिन ईमान से दस्तबरदार नहीं होंगे। ये किसी चूरन बेचने वाले का चूरन नहीं है। तौहीद की अमानत सीनों में है हमारे, तौहीद की अमानत सीनों में है हमारे, आसान नहीं मिटाना नामो निशा हमारा, और बातिल से दबने वाले आसमां नहीं हम, 100 बार कर चुका है तो इम्तिहान हमारा। हमने आजमाइशों की भट्टी में तब कर ये फैसला किया है कि ये रास्ता हम कभी नहीं छोड़ेंगे। फूलों के सेज पर चलने के लिए कांटों की वादियों से गुजरना पड़ता, हम इसके लिए तैयार। बहरहाल अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक पहाड़ी पर डर नहीं रहे, दब नहीं रहे, काम कर रहे। पहाड़ी पर कौन मिला? अम्र बिन हिशाम। मुसलमान उसे अबू जहल कहते, जाहिलियत का, जिसके दिमाग में खुमार हो, जाहिलियत का पुलंदा हो, सबसे बड़ा जाहिल, जाहिलों का बाप मुसलमान उसको कहते। नजर आया अल्लाह के नबी ने मोहब्बत से, खानदानी चचा था, करीब गए, चचा मैंने आपके घर में मक्के की गलियों में और उन आबादियों में जहां इंसान रहते हैं, मैंने आपको बहुत समझाया, बहुत तबलीग की, बड़ी तालीम दी आपको, लेकिन आपने वहां बात नहीं मानी, क्योंकि हो सकता है खतरा हो कि आपकी चौधराड़ चली जाए, रियासत चली जाए, सरदारी चली जाए। यहाँ तो कोई नहीं, मैं यहाँ अकेला हूँ, आप हैं, मेरा खुदा है, मेरे चचा, यहाँ मैं आपको दीन की दावत देता हूँ, कलिमा पढ़ लो, मुसलमान हो जाओ, कामयाब हो जाओगे। इसके बगैर जन्नत नहीं मिलने वाली, जहन्नम से नहीं बच सकते। चचा गजबनाक हो गया, शौले जवाला बनकर एक पत्थर उठाया है, उठा करके मेरे आका की पेशानी पे हमला किया है। अल्लाह के नबी की पेशानी जख्मी हो गई, खूनों का फव्वारा खून का छूटा है, लहू जमीन पे गिरना चाहता है, मेरे नबी उसको उठा रहे। कहीं ऐसा ना हो कि मेरा खून जमीन पर गिरे, अल्लाह को गैरत आए और अल्लाह का अजाब आ जाए। हजरत हमजा आए, अबू जहल को मारा, उसकी पेशानी जख्मी की, और पहुंचे अपने भतीजे के पास कि मैंने आपका बदला ले लिया, घबराने की बात नहीं। कहने लगे, चचा मेरा एक मिशन है, तौहीद का मिशन है, मैं बदले का मेरे अंदर कोई मिजाज नहीं है, इसके तहत मैं काम नहीं करता। मेरे चचा, मैं इस जहां में कहरो गजब बनकर नहीं आया, मैं आया हूं जहां में रहमतुल लिल आलमीन बनकर। आप मुसलमान हो जाएं, बस यही मेरे लिए काफी। मेरे भाइयों, अल्लाह के नबी ने इन आजमाइशों के तहत जिंदगी गुजारी। दुनिया ने डराने की कोशिश की, आसमान ने 12 निगाहें दिखाई, तूफान गुजरे तुंदो तेज, लेकिन आपने हमेशा यही कहा कि हम किसी से नहीं डरेंगे। बादिए तुंदे मुखालिफ से न घबराए उकाब, ये तो चलती है तुझे ऊंचा उड़ाने के लिए। अल्लाह के नबी डरे नहीं, दबे नहीं, बल्कि मालूम करते थे कि भला बताओ मिशन की कामयाबी के लिए क्या क्या करना चाहिए। सहाबा ने मशवरा दिया, उकाज में मेला लगा हुआ है, आप चलिए दीन की दावत दे दीजिए, कलिमा पढ़ाइए लोगों को, इस्लाम को जागुज़ी कर दीजिए। आप पहुंचे, भाई वहां तो बाजार है, शायरी भी हो रही है, गवैये भी बैठे हुए हैं, ताश भी लोग खेल रहे हैं, जुआबाजी की भी मजलिस सजी हुई है। नबी ने मालूम किया कि इस बाजार में अखाड़ा कहाँ है। या रसूल अल्लाह, अखाड़े का क्या करेंगे? वहां तो अरब का दिग्गज पहलवान, नामी गिरामी पहलवान, सबसे बड़ा शौरमा, जिसके ताकत का जलवा है और जिसके रौब का और जिसकी कुव्वत का, जिसकी शौकत का अहले अरब कलिमा पढ़ते हैं। जजीरतुल अरब का इतना खतरनाक पहलवान कि कोई उसके मुकाबले में नहीं आता। आप जाएंगे, आपके ऊपर थूक देगा,
आपकी बात को नकार देगा, तस्लीम नहीं करेगा, आप उससे टक्कर लेने की जुर्रत न करे। बहुत खतरनाक किस्म का आदमी है, उसे अपनी शोहरत पर गुरूर है, ताकत का नशा है, पूरी दुनिया के लोगों पर अपना रौब डालना चाहता है। नबी ने फरमाया कोई परवाह नहीं है, माऊ बाली, मुझे लेकर के चलो। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम अखाड़े में पहुंचे, रुकाना को देखा, कहने लगे रुकाना बहुत हसीनो जमील तुम हो, खुदा ने कैसी पर्सनालिटी तुम्हें दी है, कितने हैंडसम हो तुम, कितनी ताकत अल्लाह ने तुम्हें दी है, तुम्हारी शोहरत बुलंदियों पर पहुंची हुई है आसमान के, तुम तरक्कियों के मेराज पर कमंदर डाल चुके हो। रुकाना लेकिन क्या फायदा उस तरक्की का जो तरक्की जहन्नम में तुम्हें लेकर चली जाए, ये बदन तुम्हारा जहन्नम का कुंदा बन जाए, ये हुस्न आग की नजर हो जाए। रुकाना एक बार कलिमा पढ़ ले, जहन्नम से बच जाएगा, तेरी ताकत भी काम आएगी, तेरा ईमान भी काम आएगा। उसने कहा मोहम्मद तुम्हारी ये मजाल कि तुम मेरे पास आ गए, तुम्हारे अंदर इतनी जुर्रत, मेरे नबी की ज़बान हाल ने कहा होगा, तुम जुर्रत की बात करते हो उस इंसान की जिसके अदना गुलामों ने कैसर और किसरा के गुरूर को खाक में मिला दिया। तुम जुर्रत और हिम्मत की बात करते हो उस इंसान की जिस इंसान के रिबाई इब्न आमिर मामूली सिपाही ने वक्त के रुस्तम से टक्कर ली थी। तुम तो वाक़यात से, तारीख से बेखबर हो, लेकिन मैं कहता हूँ ए तारीख तुझे तेरी सदाकत का वास्ता, इनकलाब दौरा तुझे इंसाफ की कसम, बहादुरों के किस्से मेरे सामने बयान कर और ये बता कि इन बहादुरों में सबसे बड़ा शोरमा कौन सा है, इन बहादुरों में सबसे ज्यादा बाहिम्मत शुजाअत का मर्द मैदा कौन है। तारीख ये कहेगी कि बहादुरी में भी मोहम्मद का सानी तो बहुत दूर की बात है, यहाँ भी उसका कोई साया नहीं है। रुकाना को मेरे नबी ने चैलेंज किया कि तुम डराओ मत, क्योंकि कुफ्र की आदत होती है कि ताकत अगर मिल जाए तो औकात में नहीं रहता, कम ज़र्फ जो होता, ये नहीं जानता कि कुर्सी और इक़्तिदार अल्लाह के हाथ में है। तंज़िउल मुल्क मिम्मन तशा तुतिल मुल्क मन तशा व तंज़िउल मुल्क मिम्मन तशा व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा। चाहे तो कुर्सी पर बिठा दे, चाहे तो कुर्सी से उतार करके घसीट करके नीचे फेंक दे, चाहे तो जिल्लत दे दे, चाहे तो इज्जतों की बुलंदियों पर पहुंचा दे। अल्लाह तबारक व तआला ये सब करता है, लेकिन जब इंसान के पास ताकत आए तो घमंड में चूर हो जाता, पांव जमीन पर नहीं पड़ते, अपनी औकात से बाहर हो जाता है। मेरे भाइयों इतरा रहे हो आज पहनकर नई कबा, दामन था तार तार अभी कल की बात है। तिलकल अय्याम नुदाविलुहा बैनन नास। हालात अगर आज ये हैं कि तुम्हारे हाथ में पत्थर है, हमारा सर है, तो कल तेरे हाथ का पत्थर बदल भी सकता है। अल्लाह का निजाम।